हेलो डियर फ्रेंड्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों ने इस लेक्चर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हमने जो टॉपिक 1 कवर किया था, उसमें हमने जो था मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था। मोनेरा टॉपिक से अभी तक जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में उसे डिस्कस किए थे। अब हमारा सेकेंड टॉपिक पे हम आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा से प्रीवियस ईयर में अभी तक नीट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 47 क्वेश्चन है, ये हमारा नीट 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआ इन। सीलिएट्स जो होते हैं वो अलग है बाकी सारे प्रोटोजोआ से इन। उसमें क्या होता है, यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूवल एक्सेस वाटर, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। सीलिया अलग होते हैं फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ से, उनके पास क्या होते हैं, 2 अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सीलिएट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआ, उसमें क्या 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48 में, क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेटा एंड स्लाइम माउल्ड आर इंक्लूड इन किंगडम। ये जो है इनको किस किंगडम के अंदर रखा गया है। तो जो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेटा एंड स्लाइम माउल्ड, इनको जो है वो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम में जो है रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, प्रोटिस्टा। क्योंकि ये सारे क्या है, सिंगल सेल यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल यूकेरियोट्स को किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए जो है प्रोटिस्टा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें इसमें से क्या करना है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको सिलेक्ट करना है। द वॉल ऑफ डायटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टिव, diatomaceous earth is formed by the cell wall of diatoms, diatoms are chief producer in the ocean, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं वाटर में पैसिवली, ये ऑप्शन भी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय सेल से बनते हैं और डायटम्स के, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन हमें इसमें क्या ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, और वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को रीड करेंगे, क्या क्या, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सम फंगी एडिबल होती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, तो रॉन्ग हमारा ऑप्शन नंबर डी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 42, क्वेश्चन नंबर हमारा 41, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शीथ विच इज फिट इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल बनाती है जो फिट होती है एक साथ, क्रिस्टोफाइट्स में, यूग्लिनॉइड में, डाइनोफ्लैजिलेटा या स्लिम माउल्ड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा क्रिस्टोफाइट। क्रिस्टोफाइट में क्या होता है, जो ग्रुप रहते हैं ऑर्गेनिज के, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं और एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफाइट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ कॉमन अबाउट ट्रिप्नोसोमा, नॉटिक्यूला, मोनोसिस्टिया एंड गियार्डिया। इनमें से पूछा गया है कि कॉमन क्या है ट्रिप्नोसोमा में, नॉक्टिल्यूका एंड मोनोसिस्टिया एंड गिनकार्डिया, इनमें से कॉमन क्या है। दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, दे हैव फ्लैजिला, दे प्रोड्यूस स्पोर, दे ऑल आर पैरासाइट। तो इनमें क्या होता है, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, ये
चारों ही क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया, ऑक्सोस्पोर एंड होमोसिस्ट आर फॉर्म रिस्पेक्टिवली बाय। ऑक्सोस्पोर एंड होमोसिस्ट फॉर्म क्या बनाते हैं, सेवरल डायटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया, सेवरल साइनोबैक्टीरिया एंड सेवरल डायटम्स, सम डायटम्स एंड सेवरल साइनोबैक्टीरिया, या फिर सम साइनोबैक्टीरिया एंड मैनी डायटम्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑक्सोस्पोर होते हैं होमोसिस्ट वो क्या बनाते हैं, सेवरल डाइट। ऑक्सोस्पोर जो होते हैं वो सेवरल डायटम्स बनाते हैं और होमोसिस्ट जो होते हैं वो कुछ साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ माइक्रोन्यूक्लियस फॉर ट्रॉफिक फंक्शन। इनमें से कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास माइक्रोन्यूक्लियस होता है ट्रॉफिक फंक्शन के लिए, एंड वन और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन, और एक या फिर एक से ज़्यादा माइक्रोन्यूक्लियाई होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिप्नोसोमा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो जो होगा क्वेश्चन नंबर 54 का वो होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं ट्रॉफिक फंक्शन, और एक से ज़्यादा माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ पॉसेसिंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स is placed in glass containing marine water, the vacuoles will। जब फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है उसे हम ग्लास कंटेनिंग मेराइन वाटर में प्लेस करेंगे तो वैक्यूल्स क्या हो जाएगा, उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ को मेराइन वाटर ग्लास कंटेनिंग उस प्लेस में रखेंगे तो वैक्यूल्स हमें क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। हम रीड करते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 56 में द चीफ एडवांटेज ऑफ इनसिस्टमेंट टू एन अमीबा इज। एडवांटेज क्या है, जो अमीबा होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बाहर क्या करता है, लेयर बना लेता है 3, जिसे क्या बोलते हैं, इनसिस्टमेंट बोलते हैं। वो क्या, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, द चेंज टू गेट राइड ऑफ एक्यूमुलेट वेस्ट प्रोडक्ट, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, द एबिलिटी टू लिव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेक्शन फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड प्रीडेटर। तो जो इनसिस्टमेंट जो अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बाहर जो लेयर लगाता है उसका एडवांटेज क्या होता है, द एबिलिटी टू सर्वाइव टू ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, मतलब कि एडवर्स फिजिकल कंडीशन में भी उसके पास ये एबिलिटी रहती है कि वो सर्वाइव कर ले, इसलिए वो अपने बाहर क्या होता है, इनसिस्टमेंट की लेयर जो है वो डेवलप कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, इन विच एनिमल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। इसमें पूछा गया है कि कौन से एनिमल्स में डायमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है। डायमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, डायमॉर्फिक मतलब होता है दो, मतलब कि दो तरह के अलग न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अमीबा में ट्रिप्नोसोमा गैम्बीशिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, या फिर पैरामीशियम कॉर्डेटम में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम एक मतलब एनिमल है जिसमें कि डायमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अक्कर्स इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहाँ किस में पाया जाता है, किलर स्ट्रेन इन पैरामीशियम में, कलर ब्लाइंडनेस में, फेनाइलकीटोन्यूरिया में, टाइसेक डिसीज़ में। यहाँ पे हमें इनमें से करेक्ट ढूंढना है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किस में पाया जाता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किलर स्ट्रेन इन पैरामीशियम। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहाँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किलर स्ट्रेन इन पैरामीशियम में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखेंगे यहाँ क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉसेसेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर पॉसेस होते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट के भी और एनिमल के भी कैरेक्टर्स होते हैं। बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, यूग्लिना में या फिर पैरामीशियम में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 60। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आर द कैरेक्टर फ्यूचर ऑफ। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस ये किसके कैरेक्टर फ्यूचर है, पैरामीशियम एंड वॉटिसेला के, ओपेनिलिया एंड निक्टोथिर्सिस, हाइड्रा एंड बैलेंथीडियम, वॉटिसेला एंड निक्टोथिरनस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस किसका कैरेक्टर फ्यूचर है, पैरामीशियम एंड वॉटिसेला। पैरामीशियम एंड वॉटिसेला का कैरेक्टर फ्यूचर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ पोसेसिंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल। ये देखिए जैसा कि अभी इससे पहले भी हमने क्वेश्चन को इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगेन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है 2004 AIPMT में। इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया था कि जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, अगर हम उसे ग्लास कंटेनिंग मेराइन वाटर में प्लेस कर दें तो वैक्यूल्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसअपियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड ऑर्गेनेल्स इज फाउंड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोजोआ में जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया एंड ऑर्गेनेल इज फाउंड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए विच इज़ क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं या फूड वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी, अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा। यहाँ पे क्या बोला गया, इन प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड ऑर्गेनेल्स इज फाउंड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अमीबा ये सारे क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑस्मो रेगुलेशन विच इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं या फूड वैक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इन ऑर्गेनेल्स के अंदर जो कि ऑस्मो रेगुलेशन कराते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन therefore water flow from outside to inside of the body of an organism। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। एक्सक्रिएशन इन अमीबा अकर्स थ्रू। अमीबा में एक्सक्रिएशन मतलब जो अपना वेस्ट है वो किसके थ्रू जो है वो बाहर निकालता है, लोबोपोडिया, यूरोइड पोर्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अमीबा में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू ही वो क्या करता है अपना एक्सक्रिएशन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 64। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रोटिस्टियन जीनोम है। प्रोटिस्टियन जो जीनोम होते हैं उनके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, फ्री न्यूक्लियाई, एसिड एग्रीगेट, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस्ड टुगेदर इन लूज मास, न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सेल मास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोटिस्टियन जीनोम के पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड होते हैं उसके साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंटा अमीबा कोलाई, एंटा अमीबा कोलाई कॉज, एंटा अमीबा कोलाई टीरिया जो है वो क्या कॉज करता है, पायरिया, डायरिया, डिसेंट्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एंटा अमीबा कोलाई इसमें से कोई भी जो डिसीज़ है वो कॉज नहीं करता है, इसलिए नन ऑफ द दिस ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 66। यहाँ पे क्या पूछा गया है,
प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड एज, जो प्रोटिस्ट होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड एज कैसे, फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोटिक एंड होलोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिसर, कीमोसिंथेसिसर या फिर होलोट्रॉप्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्ट जो होते हैं हम अपना खाना लेते हैं फोटोसिंथेसिसर, सिम्बायोटिक एंड होलोट्रॉप्स, तीनों से अपना जो है फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। यहाँ पे क्या पूछा गया है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किस कारण से होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसे स्लीपिंग सिकनेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्लीपिंग को जो होती है उसको इफेक्ट करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ट्रांसमिटेड बाय टेसीटेसी फ्लाई, ट्रिप्नोसोमा लेवसी ट्रांसमिट बाय बेड बग, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा गैम्बीशिया ट्रांसमिट बाय गोजिनिया पेपिलिस, एंटामीबा गिंगेविलिस सेपरेट बाय हाउस फ्लाई, ये ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकन सिकनेस किस वजह से होती है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बीशी जो कि किससे फैलती है, ग्लोजिना पैल्पेलिस, इससे जो है ये स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर थ्रू, अमीबा और पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा था कि अमीबा और पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पे क्या पूछा गया है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन इन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम में किस में होती है, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, बोथ ए एंड बी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम की किस में रहती है, माइक्रोन्यूक्लियस में रहती है। तो माइक्रोन्यूक्लियस इज अगर करेक्ट आंसर होगा हमारा माइक्रोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया पैरासाइट करता है, बिलोंग टू क्लास, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, सार्कोडिना, सिलिएटा, स्पोरोजोआ या फिर डायनोफाइशिस। तो जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया पैरासाइट करता है वो स्पोरोजोआ क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ट्रिप्नोसोमा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रिप्नोसोमा के लिए ट्रू है। ट्रिप्नोसोमा पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मोनोजेनेटिक, फैकल्टेटिव पैरासाइट या फिर नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक तो नहीं होते, पैथोजन कॉज करते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट ये भी इनकरेक्ट होगा, मोनोजेनेटिक नहीं होते हैं, पॉलीमॉर्फिक ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और ट्रिप्नोसोमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रिप्नोसोमा बिलोंग टू क्लास, दोनों ही क्वेश्चन ट्रिप्नोसोमा से रिलेटेड है। ट्रिप्नोसोमा किस क्लास से बिलोंग करता है, सार्कोडिना, ज़ूफ्लैजिलेटा, सीलिएटा या फिर स्पोरोजोआ। जो ट्रिप्नोसोमा है वो ज़ूफ्लैजिलेटा क्लास से बिलोंग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ज़ूफ्लैजिलेटा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा जो है वो ज़ूफ्लैज। तो इस लेक्चर के पार्ट 2 में हमने जो है वो प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके भी क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे डिस्कस कर लिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मोनेरा के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम फंगी जो है उससे अभी तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से वो वाले हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।